अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये वीडियो खुसूसी आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका राशन कार्ड महफूज रहे और ये ब्लॉक होने से बच जाए। तो खुसूसन जो शॉपकीपर्स राशन निकालते हैं वो भी ये वीडियो गौर से देख लें। राशन कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया गया है, लाखों जो वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो लाखों बेनिफिशरीज हैं जिन्हें PSCR सर्वे के तहत ये कार्ड दिया गया है, तो ये अमूमन माहाना राशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि डिजी खाता तो अमूमन ये राशन जो है वो डिजी खाता के जरिए निकलता है। तो वैसे तो लाखों दुकानदारों के पास डिजी खाता की सूरत मौजूद होती है, लेकिन ये जो राशन कार्ड है सिर्फ मखसूस दुकानों से ही निकलता है, यानी कि सिर्फ किराना स्टोर से ही निकलता है। कभी जूतों वाली दुकान पर आप जो है डिजी खाता की ऐप चलती नहीं दिखेंगे जिससे राशन निकलता हो। तो वैसे कोई धोखाधड़ी से चला ले तो सो चला ले, लेकिन अमूमन ये सिर्फ और सिर्फ किराना स्टोर्स को ही दिया जाता है। ये सहूलत बैंक ऑफ पंजाब और डिजी खाता की तरफ से ये सिर्फ और सिर्फ किराना स्टोर, सुपर स्टोर्स, किराना मर्चेंट्स को ये सहूलत दी जाती है ताकि वो जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें ये फैसिलिटेट कर सकें और उन्हें राशन दे सकें। तो बाकी जैसा कि पाकिस्तान में आपको मालूम ही है कि मामला कैसे चलते हैं, तो बाज दुकानदार समझ लें या बाज बेनिफिशियरी समझ लें, दुकानदार ऐसे समझ लें कि भाई वो कहते हैं कि भाई आप राशन ना लें, हमसे पैसे ले लें, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो कहते हैं कि भाई राशन तो हमें नहीं चाहिए, आप मेहरबानी करके हमें जो है इसके बदले पैसे दे दें। या फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि हजारों वर्कर्स होते हैं या सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स होते हैं, तो फैक्ट्रियों में भी ये कार्ड स्कैन किए जाते हैं। जाहिर है फैक्ट्रियों में किराना मर्चेंट्स तो नहीं बैठे होते, वहां पर ये लड़कों ने ही जो है किसी तरीके से ऐप हासिल की होती है डिजी खाता की, और वहां से ये स्कैन कर करके वहां पर पेमेंट दे देते हैं। उसमें से कुछ कटौती करते हैं, कटौती करके अगर 3000 है फर्ज किया, उसमें से 200 काट लिया, 300 काट लिया, वो काट के बकाया रकम बेनिफिशियरी को दे दी। तो लेकिन मसला ये होता है कि बेनिफिशियरी चुप नहीं बैठता, पैसे तो वहां से ले लेता है, दुकान वाले से ले लेता है, या फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं अपने साथी वर्कर से पेमेंट भी ले लेता है। लेकिन फिर वो क्या करता है, आकर हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर देता है कि भाई ये फलां बंदे ने मुझसे इतनी कटौती की है। यानी कि फिर वो सीधी बात नहीं बताता, वो ये बता देता है कि फलां बंदे ने एक तो मुझे पैसे दे दिए और पैसों में से भी कटौती कर ली, यानी कि जो 3000 रुपया मुझे मिला था राशन कार्ड में से, उसमें से मेरी कटौती हो गई है। उसमें उसने 200 रुपया काट लिया, 300 रुपया काट लिया, जो 3000 मुझे मिलना चाहिए था उसमें से मुझे सिर्फ 2700 या 2500 या जितना भी कटौती हुई है, इतनी कटौती होकर मुझे इतना मिला है। लेकिन वो इस चीज से वाकिफ नहीं होता बेनिफिशियरी के भाई आप इसके जरिए पैसे तो आप ले ही नहीं सकते, आप तो सिर्फ और सिर्फ राशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपकी वायलेशन रिकॉर्ड हो जाती है कि ये बंदा जो है राशन कार्ड से राशन नहीं ले रहा, ये इसकी पेमेंट ले रहा है, उससे पैसे ले रहा है। तो ये चीज आपका कार्ड ब्लॉक करने का बास बनती है। उसके अलावा जो शॉपकीपर होता है, जो राशन की बजाय पैसे देता है, पैसों पर ज़ाहिर कटौती कर ली, 2-4 रुपए या कोई 50 रुपए 100 रुपए कम दे दिए या 300 रुपए कम दे दिए, लेकिन बंदे को पैसे दे दिए, राशन नहीं दिया, तो उसकी भी वायलेशन रिकॉर्ड हो जाती है और उस शॉपकीपर का जो अकाउंट होता है, मर्चेंट अकाउंट, वो ब्लॉक कर दिया जाता है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से, डिजी खाता की तरफ से, क्योंकि राशन कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ राशन देना अलाउ है, पैसे देना अलाउ नहीं है। इस वजह से शॉपकीपर्स के अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं, लाखों की जो उनकी पेमेंट्स हैं अकाउंट्स में पड़ी हुई वो होल्ड हो रही हैं और 100 मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं वो। उसके अलावा जो बेनिफिशियरी हैं वो जो राशन की बजाय पैसों की डिमांड करते हैं या पैसे लेते हैं, उनका भी जो है ये राशन सस्पेंड हो रहा है, कार्ड उनके सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो ये मसला होता कैसे है, अमूमन बैंक की तरफ से भी कॉल कर ली जाती है, जो सोशल सिक्योरिटी वाले हैं उनकी तरफ से भी कॉल कर ली जाती है, और दूसरा जो है बाजू का डिजी खाता की तरफ से भी कॉल कर ली जाती है। कंफर्म किया जाता है उसे कस्टमर से कि भाई आपको जो पैसे मिले हैं वो पूरे मिले हैं या कम मिले हैं, या जो आपको राशन के लिए 3000 रुपया दिया गया था, ये 3000 का ही राशन मिला है या शॉपकीपर ने इससे आपको काट कर दिया है। लेकिन जब शॉपकीपर है, जब बेनिफिशियरी से ये पूछा जाता है तो वो कहता है कि भाई मुझे तो राशन नहीं मिला, अव्वल इसके पैसे मिले हैं और पैसों में से इतनी कटौती हुई है। तो ये एक वायलेशन कार्ड कर ली जाती है, बेनिफिशियरी के अगेंस्ट भी ये कार्ड हो जाती है, और दूसरा जो शॉपकीपर है उसके अगेंस्ट भी ये जो है रिकॉर्ड कर ली जाती है वायलेशन, जिससे शॉपकीपर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और बेनिफिशियरी का कार्ड भी सस्पेंड हो जाता है। तो शॉपकीपर हजरात अव्वल तो इस चीज की बहुत एहतियात करें कि आपने राशन के बदले राशन ही देना है। उसके अलावा बेनिफिशियरी को जरूर बताएं, गिनवा कर दें कि भाई ये 3000 का राशन है, आपको 3000 का ही दे रहे हैं। और उसके अलावा बेनिफिशियरी को ये भी बताएं कि भाई आपको कॉल भी की जाएगी, महकमे की तरफ से भी कॉल आ सकती है, वज़ीर आला साहिबा ने शिकायत सेल बनाया हुआ है, उनकी तरफ से भी आपको कॉल आ सकती है, मॉनिटरिंग डेस्क की तरफ से, और बैंक की तरफ से भी आपको कॉल आ सकती है वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन के लिए जब
कॉल आए तो आपने अगर राशन लेकर गए हैं तो आपने राशन का ही कहना है कि भाई मैंने 30,000 का राशन ही वसूल किया है, बाकी गलत मैंने नहीं करनी कि भाई पैसे ले लिए, इतने काट लिए शॉपकीपर ने, ये हो गया वो हो गया। इससे शॉपकीपर का भी नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होता है। दुकानदार हजरात जो है उनसे गुजारिश है कि ये राशन के बदले राशन ही दिया करें, क्योंकि राशन ही अलाउ है। और जो बेनिफिशरीज हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि भाई आपको राशन कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ राशन ही अलाउ है और आप राशन ही ले सकते हैं। अगर आपने पेमेंट ली तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। उम्मीद है कि ये इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। किसी भी किस्म का सवाल हो इस हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।